साथियों, आज का विषय है भटकने वाले लौट कर आ। साथियों, भटकना ही अटकना है। यदि आप चाहते हैं कि आप कहीं कुछ कर सको तो तुम्हें लक्ष्य बनाना ज़रूरी है। जैसे विद्यार्थी का लक्ष्य होता है पढ़ना, पहलवान का लक्ष्य होता है शरीर को वज्र बनाना, नाचने वाले का लक्ष्य होता है नाचना सीखना। सीखना जो चाहते हैं वे कभी भी भटक नहीं सकते हैं। सुबह का भूला हुआ शाम को लौट कर आ जाए, वो भटकने से बच जाता है। जिसे अपने घर का पता मालूम होता है वो कभी नहीं भटक सकता है, और जिसे घर का पता नहीं है दुनिया में भटक जाएगा। आपको इतना तो पता होना ज़रूरी है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माता पिता कौन हैं, क्या नाम है, आपका निवास स्थान कहाँ है। बिना पते या बिना नाम के आपसे खोज नहीं सकते किसी को। जिसे आप मिलना चाहते हैं, आप इस संसार में आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या तुम्हारा मकसद है, तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है, तुम्हारा घर परिवार देश क्या है, तुम्हारा क्षेत्र क्या है। साथियों, क्षेत्र भी दो प्रकार के होते हैं, कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र। एक तो आपकी जन्मभूमि है, वो आपका धर्म क्षेत्र है, तथा जहाँ आप सेवा करते हैं वो कर्म क्षेत्र कहलाता है। और धर्म ही कर्म है और कर्म ही धर्म है, दोनों का आपस में जो संबंध है, यदि आप संबंध को ही भूल गए तो आप अवश्य ही भटक सकते हैं। तुम्हारा जो संबंध है वही आपका धर्म है, और जो आपका चाहना है या कामना है वही आपका कर्म क्षेत्र है। जैसा भाव या पसंद होती है, जैसी चाह होती है, वैसी राह हो जाती है। साधना, साहस और साधन तीनों का संबंध होता है। कार्य करण कर्ता तीनों का भी संबंध होता है। जैसे कि बीज जलवायु ऋतु का संबंध होता है। संबंध जो भी हो वो आपका अपना विवेक है। जो नाम आपका रखा गया है आप उसी नाम से जाने जाते हैं। जो रूप आपका है वही अपनी पहचान है। जैसा आप करते हैं वैसे ही आपकी छवि है, उस आपका चरित्र है। बुरे भी आप ही हैं और अच्छे भी आप ही हैं। स्मृति का रहे या न रहे, और स्मृति न रहे कि भटकना शेष रह जाता है भैया। याद करना ही उन्नति है, और विस्मृति होना भटक जाना है या अटक जाना है। जीवन में दया नाम धर्म है और याद नाम कर्म है। जब आपका कुछ भी याद नहीं है तो आपका जीवन एक भटकने में है। संबंध से जीवन है, आत्मा और परमात्मा का संबंध है, नर और नारी का संबंध है, और संबंध ही सृष्टि है। और संबंध विच्छेद हो जाना ये भटकना है। अज्ञानी संबंध विच्छेद करते हैं और ज्ञानी संबंध बनाते हैं। जिसे जिसका सत्य स्नेह हो उसे हर चीज़ अवश्य प्राप्त हो जाती है। संबंध ही सत्य है और संबंध ही असत्य है। जो सब में नित्य व्याप्त है वह नित्य संबंध कहलाता है। जो भाव और अभाव से परे है, जो न घटता है न बढ़ता है, यह सारा संसार ही अपना परिवार है। यह विराट भावना है, यह याद है। और निर्वैर जो भाव है
वही सेवा है, भक्ति है, ज्ञान है, सत्य रूप है और स्थिति है। अच्युत एवं कूटस्थ अवस्था है। अचल साहस स्वीकृति है। अस्वीकार करने से क्या आप अपने को अस्वीकार कर सकते हो? जब खुद को मानते हो तो खुदा को भी मानेंगे। खुद और खुदा में मात्र एक आ की मात्रा का संबंध है। जब आप खुद में आ की मात्रा लगा लेते हैं तो खुद शब्द खुदा बन जाता है। खुद में आव है, भटकना नहीं है। खुद की तो एक सीमा होती है और खुदा की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए खुद में आ लगाने से खुदा बन जाता है। इसलिए भटकने वाले लौट कर आओ, अपने में आ को जोड़ दो। आ जो जोड़ दो, मिलन को जोड़ दो। खुद में जुदाई है और खुदा में तो मिलन है। इसलिए ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। अ ओ म, अकार उकार और मकार। बिना ओम के भाषा नहीं बन सकती है। इस भाषा में अ ओ म यदि उनको हटा दिया जाए तो संसार एक लाश के समान, शव के समान हो जाता है। जहाँ ओम है वहाँ प्रेम है, मिलन है, जीवन का सार है। सांस जिनकी ध्वनि ओम है। यह शब्द सीधा और उल्टा एक सा ही है। जब हम बाहर सांस निकालते हैं तो ओ बोलते हैं, जब भीतर सांस लेते हैं तो म का उच्चारण होता है। मुँह का खुलना आ से होता है, बोलने पर मुँह बंद हो जाता है। सांस का आना मुँह अक्षर से होता है और ओ अ से मुँह का खुलना होता है। सांस का बाहर निकलना होता है। यही 2.5 अक्षर प्रेम का है, जो नित्य रूप से सांस की ध्वनि में है, जो चलते फिरते उठते बैठते नित्य मौजूद है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो या को सिमरन करे, सो पार ब्रह्म सम होए। तो साथियों, भटकने वाले लौट के आओ, अपने स्थान को पहचानो कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है। एक यही साधन है, ईश्वर का ध्यान, अपने ईश्वर के ध्यान में विलीन होना। ये हमारा मुख्य स्थान है, हमें वहीं लौट के जाना है। नमस्कार।